हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सुरेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एवीएसटी, आर अनुरुया गवर्नमेंट कॉलेज रामगढ़ शेखावाटी। आज के लेक्चर में मैं आपको ड्यूअलिटी प्रॉब्लम इन सिंप्लेक्स मेथड अर्थात रेखीय प्रोग्रामिंग के सिंप्लेक्स मेथड में द्वैत समस्या का हल किस प्रकार से निकालेंगे, इस पर हम फोकस करते हैं। तो मुख्य टॉपिक हमारा ड्यूअलिटी प्रॉब्लम्स इन सिंप्लेक्स मेथड। प्रिय विद्यार्थियों, प्रत्येक रेखीय प्रोग्रामिंग समस्या को द्वैत समस्या के रूप में हम आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। रेखीय प्रोग्रामिंग समस्या को हम दो रूपों में व्यक्त कर सकते हैं। जो रूप हमने सबसे पहले लिखा है वो होता है प्राइमल प्रॉब्लम, अर्थात प्राइमल प्रॉब्लम को हम जब ड्यूल में बदलें तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी, ये अपने को समझना है। तो जो भी प्रश्न हमारे सामने होता है उसको हम कहते हैं प्राइमल, और जो हम चेंज करने के बाद जो बनेगा वो होता है ड्यूल। इस प्रकार प्रत्येक रेखीय प्रोग्रामिंग समस्या को प्राथमिक का द्वैत और द्वैत का प्राथमिक हल के नाम से जाना जाता है। जो भी आरंभ में हमारे सामने जो समस्या आती है, जो प्रश्न आता है, हम उसको प्राथमिक कहते हैं, और उससे संबंधित प्रश्न को परिवर्तन करने के बाद में हम उसको द्वैत समस्या के नाम से जानते हैं। इस प्रकार दोनों रेखीय प्रोग्रामिंग समस्याओं में से एक को प्राथमिक और दूसरे को द्वैत कहकर हम पुकार सकते हैं। तो प्राथमिक को द्वैत में कैसे बदलें, ये विधि अपने को विस्तार से आज समझनी है। मैंने आपके सामने एक चार्ट बनाया है, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइमल एंड ड्यूल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। मैंने यहाँ लिखा प्राइमल और इधर लिखा मैंने ड्यूल। प्राइमल समस्या यदि मैक्सिमाइज की है तो ड्यूल मिनिमाइज की बनेगी, और इसका वाइस वर्सा। अगर प्राथमिक समस्या मिनिमाइज की है तो उसकी ड्यूल मैक्सिमाइज की बनेगी। ये अपने को ध्यान रखना है। अब इसकी विधि को आपको विशेष रूप से समझना है। तो प्राथमिक समस्या में मैंने लिखा है ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज जेड x1 प्लस 5x2। सब्जेक्टिव में लिखा है 5x1 प्लस 6x2 लेस देन इक्वल टू 30, 3x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 12, x1 x2 मोर देन इक्वल टू 0। तो ये हमारी एक प्राइमल प्रॉब्लम है जो मैक्सिमाइज की है। इसको हम ड्यूल में कैसे कन्वर्ट करें, ये विधि मैं इस चार्ट के द्वारा समझाना चाहता हूँ। तो डियर स्टूडेंट समझिए, मैंने यहाँ तीर के निशानों से कुछ संकेत दिए हैं। प्राथमिक समस्या अगर मैक्सिमाइज की है तो ड्यूल समस्या मिनिमाइज की होगी, पहले तो ये ध्यान रखना है। नंबर 2, प्राथमिक समस्या का ऑब्जेक्टिव जो फंक्शन है, जैसे मैक्सिमाइजेड में हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है x1 प्लस 5x2। तो आप देख रहे हैं कि मैंने तीर के निशान से इसको यहाँ लाया है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन के जो गुणांक हैं वह ड्यूल प्रॉब्लम की मात्राएं बन जाएंगी। जैसे यहाँ x1 का गुणांक 1 था, ये 5 था, तो ये ड्यूल में 1 और 5, तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन ड्यूल की मात्राओं में आ जाएगा राइट साइड में। सब्जेक्ट 2, हमारा पहला समीकरण है 5x1 प्लस 6x2 लेस देन इक्वल टू 30। दूसरा समीकरण हमारा 3x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 12। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे समीकरण को मैंने इस रूप में लिखा है। प्रथम ये था, दूसरा ये था, तो आप इसको कॉलम के रूप में देखिए। हमारा जो कॉलम है वो रो बन जाएगा, अर्थात हमारे कॉलम के गुणांक है 5 और 3। तो आप देख रहे हैं कि संकेत द्वारा 5 और 3 मैंने इधर लिख दिए, अर्थात हमारा ये जो गुणांक है ये बन जाएगा, ये y1 नाम दे दिया मैंने इसको, ये बन जाएगा y2। तो इस प्रकार से हम इसको दिखा सकते हैं कि 5 और 3 था तो 5y1 प्लस 3y2। इसी प्रकार से दूसरा जो हमारा कॉलम था उसमें गुणांक है 6 और 2, तो ये सेकंड रो बन जाएंगे, 6y1 प्लस 2y2। तो इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं। तो हमारे गुणांक जो कॉलम में थे 5 और 3 वो रो में चले गए, दूसरे कॉलम में जो 6 और 2 थे वो दूसरी रो में चले गए, और हमने जहाँ x था नाम, x1 को हमने y1 कर दिया, x2 को हमने y2 कर दिया। तो कॉलम बन गया रो, जो मैंने इस संकेत के द्वारा दिखा रखा है। दूसरा कॉलम भी हमारा रो बन गया है, मैंने इसे दिखा रखा है। तीसरी बात समझिए, हमारे मैक्सिमाइजेशन में चिन्ह है लेस देन इक्वल टू, तो आप देख रहे हैं मिनिमाइजेशन में चिन्ह बन गए मोर देन इक्वल टू, तो यहाँ आ जाएंगे, चिन्ह हमारे चेंज हो जाएंगे। फिर हम देख रहे हैं कि मैक्सिमाइज में हमारी मात्राएं थी 30 और 12, तो मैंने एक तीर के निशान से समझाया आपको इस प्रकार से, ये जो मात्राएं थी ये मिनिमाइज का ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन जाएगा, अर्थात 30 और 12, 30y1 प्लस 12y2, इस तरीके से बन गया।
यहाँ x1 x2 मोर देन इक्वल टू जीरो था, तो यहाँ y1 y2 मोर देन इक्वल टू जीरो रहेगा, अर्थात इसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं होता है, अर्थात ऋणात्मक प्रतिबंध हमारा मोर देन इक्वल टू जीरो रहेगा। ये अपने को विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तो हमारी बातें समझिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के गुणांक ड्यूल की मात्रा बन जाएंगी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कॉलम के गुणांक ड्यूल में रो के गुणांक बन जाएंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में लेस देन इक्वल टू चिन्ह दे रखे हैं, मैक्सिमाइज में लेस देन इक्वल टू चिन्ह दे रखे हैं, वो मिनिमाइज में मोर देन इक्वल टू हो जाएंगी। मैक्सिमाइज में जो मात्राएं दे रखी हैं वो मिनिमाइज की ऑब्जेक्टिव फंक्शन के गुणांक बन जाएंगे। तो इस तरीके से हम हमारी ड्यूल प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से इस चार्ट के द्वारा समझ सकते हैं। अब आपको समझना है मेथड ऑफ चेंजिंग प्राइमल टू ड्यूल, प्राइमल को ड्यूल में कैसे बदलें, इसकी क्या विधि है, ये हम विस्तार से समझते हैं। यदि प्राथमिक समस्या अधिकतमीकरण की है तो द्वैत समस्या न्यूनतमीकरण की होगी, अर्थात द्वैत न्यूनतमीकरण में परिवर्तन करेंगे। वो प्राथमिक समस्या न्यूनतमीकरण की है तो द्वैत अधिकतमीकरण की होगी। तो आपने समझा होगा, प्राइमल यदि मैक्सिमाइजेशन है तो ड्यूल मिनिमाइजेशन की होगी, और प्राइमल प्रॉब्लम यदि मिनिमाइजेशन की है तो उसकी ड्यूल मैक्सिमाइजेशन की होगी। ये हमारा फर्स्ट रूल होगा। नंबर 2, यदि अधिकतमीकरण प्राथमिक समस्या में चिन्ह मोर देन इक्वल टू है तो उसे दोनों ओर से -1 से गुणा करके लेस देन इक्वल टू में बदल लेंगे, तथा न्यूनतमीकरण प्राथमिक में चिन्ह लेस देन इक्वल टू है तो उसे -1 से गुणा करके मोर देन इक्वल टू में बदल लेंगे। आप समझिए, आपकी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम यदि है तो उसके प्रत्येक समीकरण के गुणांक लेस देन इक्वल टू होने चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो हम उसको -1 से गुणा करके पूरे समीकरण को लेस देन इक्वल टू बदलेंगे। ठीक इसी प्रकार मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम में जितने भी हमने इक्वेशन बनाई हैं, जो समीकरण बनाए हैं, उनमें प्रत्येक का जो चिन्ह है वह मोर देन इक्वल टू होना चाहिए, और यदि कोई भी इक्वेशन मोर देन इक्वल टू नहीं है तो पूरे इक्वेशन को -1 से गुणा करके मोर देन इक्वल टू में हम बदलेंगे। तीसरी बात समझिए, यदि कोई प्रतिबंध इक्वल का आ गया, अर्थात बराबर है, जिसमें लिखा x1 + x2 बराबर 5, तो इक्वल का है तो उसे दो असमताओं में लिखेंगे। एक समीकरण एक बार लेस देन इक्वल टू में लिखेंगे और एक बार मोर देन इक्वल टू में लिखेंगे, और उसके पश्चात बिंदु क्रमांक जो 2 है उसके अनुसार पुनः व्यवस्थित कर लेंगे। मान लीजिए मैक्सिमाइजेशन का था तो हमें ये चिन्ह चाहिए, और एक बार ये बन गया तो इस पूरे को हम -1 से गुणा करेंगे। अगर आपकी प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की थी तो हमारे ये चिन्ह चाहिए, और ऐसा कोई समीकरण आ गया तो उसको -1 से गुणा करके हम इसमें कन्वर्ट करेंगे, अर्थात नियम 2 है उसको फॉलो करेंगे। अगला है, यदि कोई वेरिएबल अनियंत्रित अर्थात अनरेस्ट्रिक्टेड है, अर्थात वह 0 भी हो सकता है, 0 से छोटा भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, अगर ऐसा कोई वेरिएबल है तो उसे दो धनात्मक चरों के अंतर के रूप में हम व्यक्त करेंगे। मैंने एक एग्जाम्पल से आपको समझाया भी था, कोई भी वेरिएबल अगर हमारा अनरेस्ट्रिक्टेड है तो उसका नाम नहीं लिखकर उसकी जगह दो वेरिएबल नए ले लेंगे और उनके अंतर के बराबर हम उसको लिख के चलेंगे। चरों के गुणांक की पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तित कर दिया जाएगा, अर्थात मैक्सिमाइजेशन में जो हमारे पास जो पंक्तियां हैं में गुणांक है उन वो न लेकर के हम उनको पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर देंगे। ये अपने को ध्यान रखना है। अगर मैक्सिमाइजेशन का स्तंभ है वो मिनिमाइजेशन की रो बन जाएगा। अवरोधों को अर्थात ऋणात्मक प्रतिबंधों को छोड़ दीजिए आप कि जो चिन्ह है, अगर हमारी प्रॉब्लम में मैक्सिमाइजेशन तो लेस देन इक्वल टू चिन्ह सारे होने चाहिए, ठीक है, तो हम चेंज करेंगे तो लेस देन इक्वल टू का चिन्ह हमारा मोर देन इक्वल टू बन जाएगा, और मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम में ये चिन्ह होने चाहिए था हमारी, और जैसे ड्यूल में कन्वर्ट करेंगे तो सारे चिन्ह लेस देन इक्वल टू हो जाएंगे। ये अपने ध्यान रखना है, और उपरोक्त 2 के नियमानुसार हम इसको हल करेंगे। अर्थात अवरोधों के चिन्ह लेस देन इक्वल टू के स्थान पर मोर देन इक्वल टू और मोर देन के स्थान पर लेस देन इक्वल टू हो जाएंगे, और उपरोक्त 2 के अनुसार परिवर्तित करके हम हल करेंगे। तो मैंने इसका पूरा चार्ट आपको बता दिया, उस चार्ट के अनुसार हमें हल करना है। तो ये कुल 6 रूल हैं ऐसे जो हमारी प्राथमिक समस्या को द्वितीय समस्या में बदलने में हमें फॉलो करने होते हैं। इनको हमें व्यवस्थित रूप से यूज करना है, इनका हमें कहीं भी जो है नियमों का डिसओबे नहीं करनी है, अच्छी तरीके से इनको समझकर ही हमें प्रॉब्लम बनानी है। अब समझिए हम इसको कैसे ड्यूल में चेंज करें। मैंने आपके सामने एक ड्यूल समस्या रखी है, फाइंड द ड्यूल। मैक्सिमाइजेड है 6x1 + 5x2 सब्जेक्ट टू x1 + 2x2 लेस देन इक्वल टू 4, 3x1 + 2x2 लेस देन इक्वल टू 6 और x1 x2 मोर देन इक्वल टू 0। तो ये हमारी एक प्राथमिक समस्या है और ये मैक्सिमाइज की है। तो हमारे नियमों के अनुसार चलिए हमें सबसे पहले देखना है कि क्या हमारे सारे साइन लेस देन इक्वल टू हैं क्या।
तो हमने देखा सारे लेस देन इक्वल टू हैं, तो हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। हमें प्राथमिक समस्या बिल्कुल सही है। अब इसको कैसे बदलें? तो देखिए हमारे मैक्सिमाइज में जो ये गुणांक थे लाभ के 6 और 5, ये मिनिमाइज की मात्रा बनेंगे, ठीक है। वो जो मैक्सिमाइज जेड है वो मिनिमाइज जेड में आएगा। तो आंसर जब निकाले मिनिमाइज जेड, अर्थात मैक्सिमाइज जेड मीन्स मिनिमाइज जेड में चेंज होना है। ये जो x1 x2 इसकी जगह हम यूज करेंगे y1 y2, ये ध्यान रखना है। गुणांक 6 और 5 है तो ये मात्रा ये हमें आ जाएंगे 6 और 5, तो ये 6 और 5 में आ गई। हमारे दोनों समीकरणों में चिन्ह लेस देन इक्वल टू थे, तो ये क्या बन जाएंगे? ये मोर देन इक्वल टू चिन्ह बन गई। कॉलम के गुणांक देखिए, पहले कॉलम का गुणांक है 1 और 3, तो मैंने एक बार यहाँ लिखा 1 और 3। दूसरा कॉलम का गुणांक है 2 और 2, तो 2 और 2, अर्थात जो कॉलम है वो मिनिमाइजेशन में रो बन जाएंगी, ठीक है। तो 1 और 3 है तो 1 y1 प्लस 3 y2 ये हो जाएगा। दूसरा कॉलम हमारा 2 और 2 है तो 2 y1 प्लस 2 y2 हो जाएगा, ऐसे निकाल लेंगे। चिन्ह हमारा यहाँ लेस देन इक्वल टू था तो मैंने बना दिया मोर देन इक्वल टू। अब मात्राएं क्या हो, मैंने बता दी कि यहाँ मात्रा जो लाभ था वो यहाँ मात्राएं बन जाएंगी, और जो यहाँ मात्राएं थी हमारी क्वेश्चन में प्राइमल प्रॉब्लम में जो मात्राएं थी वो हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में चले जाएंगे। जैसे 4 और 6 तो 4 y1 प्लस 6 y2 ये हो जाएंगी। तो ये स्टूडेंट आप देखा जो मैंने चार्ट बनाया था उस चार्ट के अनुसार ये सारे लेखे हमने किए हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मात्रा में आ गया, मात्राएं थी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में चली गई, कॉलम था वो रो बन गया, सेकंड कॉलम था वो सेकंड रो बन गया, x1 x2 को हमने नाम दे दिया y1 y2। ऋणात्मक प्रतिबंधों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, तो ये हमें फॉलो करना है। तो इस तरीके से हम ड्यूल समस्या के द्वारा किसी भी सिंप्लेक्स मेथड को आसानी से हल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज आपने प्राइमल को ड्यूल में बदलना सीखा। अब इसको हम और एग्जाम्पल के द्वारा समझ जाते हैं। एक अच्छा एग्जाम्पल हम लेंगे अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में, तो उसको आप जरूर देखिएगा कि हम प्राइमल को ड्यूल में कैसे बदलें। इस लेक्चर में मैंने आपको इसकी कंप्लीट विधि आपको समझाई है, आपको निश्चित रूप से समझ में आई होगी। आपको ये लेक्चर यदि पसंद आया तो अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने साथियों के साथ इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक कीजिए। आपने लेक्चर बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।